शरीर के सभी अंगों की तरह महत्वपूर्ण हैं दांत। और जब दांत में अचानक से दर्द उठता है तो याद आते हैं भरोसेमंद और बेहतरीन चिकित्सक। जी हाँ, ऐसे ही एक चिकित्सक हैं, युवा हैं, लाजवाब हैं, डॉक्टर अमन सोढी। रतन सिनेमा रोड से क्लिनिक 13 साल चलाने के बाद अब पहुंचे हैं कटोराताल, और कटोराताल क्षेत्र में वेदांता हाइट्स के बराबर आधुनिक, आप देख सकते हैं, लाजवाब मशीनें, आधुनिक मशीनें, अत्याधुनिक इलाज। सर, सबसे बड़ी समस्या दांतों की आम लोगों के साथ, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो, दांतों की समस्या आज परेशान करती है। हाँ, करती वो तो आपने सही कहा। हाँ, मेरे को अपने पापा की एक हमेशा बात ये याद रहती है कि हर इंसान की दो आंखें हैं, एक नाक है, मगर दांत 32 है, तो कोई ना कोई खराब होएगा ही होएगा। और आज के ज़माने में जैसे अगर बच्चों को देखें तो कितना फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, और चॉकलेट्स है, टॉफ़ीज़ है। और सिर्फ यही नहीं है, काफ़ी चीज़ें पानी पे भी निर्भर करती हैं कि आपका पानी कैसा पी रहे हैं और कितना आप अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो वो है। सर, आपने ये बात कही तो अब ये बात पूछूंगा कि रोजमर्रा की जो हमारी आदतें हैं, किस तरह से, क्या आदतें छुड़ाएं कि हमारे दांत जो है हेल्दी रहें। क्या आदतें अपनाए कि हेल्दी रहे, तो बेसिक जो कहा जाता है हर जगह की ब्रश 2 बार करें। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो एटलीस्ट ब्रश करें या ना करें, अपने एक बार रिंस जरूर करें पानी से कुल्ला अच्छे से, सो दैट कि जो भी वो पानी का अंदर जो जा रहा है, कुछ चिपका हुआ है आपके मुंह में, खाना भी नॉर्मल खा रहे हैं तब भी करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली इफ यू कैन ब्रश थ्राइस इन अ डे दैट इज इवन बेटर, बट एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश और माउथ वॉश रेगुलरली करना चाहिए। जो कि हम लोग बहुत एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सोचते हैं कि हमने ब्रश कर लिया हो गया। माउथ वॉश सिर्फ पानी से नहीं, जो माउथ वॉश अच्छे अवेलेबल है मार्केट में, उनको अच्छे से रिंस करें, क्योंकि वो आपके दांतों के नीचे जाके उसको पूरा क्लीन करता है। That's more आजकल के important. बच्चों की अगर बात करें, चॉकलेट के शौकीन है, टॉफी के शौकीन है, और बहुत ही कम उम्र है, दांत के दर्द शुरू हो गए, कैविटी हो गई, बड़ी आम समस्या है सर। हाँ, इसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मैं भी खाता हूँ, और इनफैक्ट मेरा दोनों बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते कि वो इनको बोले कि ना खाओ, बट हाँ, जैसे मैंने कहा कि उनको हम ये गाइड कर सकते हैं कि आप खाओ तो उसके बाद इमिडिएटली ब्रश करो। वैसे तो वी शुड अवॉइड इट एज, मतलब जहां तक हम उसको अवॉइड कर सकते हैं कि भाई मत खाओ, बट बच्चे हैं, सब मांगते हैं, खाते भी हैं, तो बस खाएं तो इमिडिएटली उनको ब्रश करें, सो दैट वो चिपका ना रहे, क्योंकि वो जो चिपका रहता है उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम। जिस समय डॉक्टर अमन सोढी के पास मरीज आते हैं तो एक सवाल तो हमेशा ही रहता होगा, डॉक्टर साहब दर्द होगा ना बहुत। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है कि जैसे वहाँ इसको हम लोग कहते हैं फोबिया, इंग्लिश में कहते हैं कि डर जो होता है ना, कि वो डेंटल चेयर को देखते ही उनको डर शुरू होता है। बट आई एम लकी इन वन सेंस कि पेशेंट ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको देख के डर कम लगता है, चेयर को देख के ज्यादा वो तो लगता आपकी है। मुस्कुराहट है। डॉक्टर साहब, मैं बात करूंगा अब आपका नया क्लिनिक और अत्याधुनिक मशीनों के साथ नया क्लिनिक, किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधाओं के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि हम पहले हमने एक एक्सरे मशीन एक ऐड करी है, जिसमें कि रेडिएशंस कम से कम होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए एक अलग ऑप्शन है, उसमें हम क्लिक करेंगे तो बच्चों को रेडिएशंस और भी कम होगी, हमें भी कम होगी। इट्स लाइक ऑल ओवर सबको एक रेडिएशन से बचा सकते हैं। अगर हम बात करें स्टेलाइजेशन की, तो एक आधुनिक एक मशीन ली गई है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उसमें हेपेटाइटिस तक के जो भी अगर किसी को अगर है प्रॉब्लम और हम वो नहीं बता पा रहा है, उसको नहीं पता, पेशेंट को हर एक को नहीं पता होता है, तो एक स्टेलाइजेशन होने से ये हो जाता है कि एटलीस्ट वो ट्रांसमिट नहीं होता किसी में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत टाइम से मुझे था कि वो मशीन लेनी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा स्पेस इशू था रतन सिनेमा रोड पे, तो यहाँ पे आके मैंने अपने आप को हर चीज में अपडेशन की शुरू करी है। हाँ, मुझे लगता है कि हम दिल्ली जैसे किसी बड़े क्लिनिक में हैं, और आपके पास तो मेरे ख्याल में सारी सुविधाएं जिस तरह से आप हाँ, बता रहे हैं। फिर एक जैसे हम लोग पहले लोगों का नाप लेते थे, तो हम लोग वो मिक्स करके नाप लेते थे क्राउन वगैरह के लिए, वो भी अब बंद कर दिया गया है। एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड, अपना आप मुंह खोल रहे हैं, सब कुछ यानी स्कैन कि हो हाई जाता है, टेक्निक हो गया है सारा। हाई टेक्निक हो जाता है। यू शुड ऑलवेज अपडेट योर सेल्फ विद द टाइम। सर, अगर बात करें तो काशीपुर वाले मुझसे यही पूछ रहे हैं कि डॉक्टर अमन सोढी जी किस समय मिलते हैं अपने क्लिनिक। मेरा टाइम सुबह 11 से लेके शाम के 7 बजे तक कंटिन्यूअस है। आई एम अवेलेबल फ्रॉम 10 to 7, मोस्ट वेलकम टू कभी भी कम। आ सकते हैं। जाते जाते काशीपुर वालों को क्या कहना चाहेंगे। काशी वालों को मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर टीथ, क्योंकि दांत है तो सब कुछ है। दांत है तो आप अच्छे से खाना चबा पाएंगे, अच्छे से खाना चबा पाएंगे तो आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में वो आपको बॉडी में अब्जॉर्ब होंगे। सो इट इज लाइक जस्ट कीप योर टीथ सेफ। बिल्कुल, मुस्कुराहट तो जरूरी है, और मुस्कुराहट दे रहे हैं आपको डॉक्टर अमन सोढी। आपके दांतों को स्वच्छ रख के, सुरक्षित रख के, और यदि कोई भी दिक्कत है
तो आप आ सकते हैं। और ये वाली मुस्कुराहट जो सर की है, एक में जाते जाते कुछ कह रहे थे। जाते जाते ना ये दो कोटेशन तो मैंने लिखा यस यस, बिल्कुल, मैं भी देख रहा था। करना चाहता हूँ हाँ, कि अ स्माइल इज द प्रेटिएस्ट थिंग यू कैन वेयर। एक मुस्कुराहट एक इतनी खूबसूरत चीज है जो आप पहन सकते हैं। पहन सकते और हैं। जो ऊपर लिखा है कि यू आपने डोंट हैव टू ब्रश, यू डोंट हैव टू ब्रश ऑल योर टीथ जस्ट द वंस यू वांट टू कीप। Yes. अगर आपको सारे दांत बचाने हैं तो आपको ब्रश करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ब्रश की बात करी तो एक क्वेश्चन मेरा भी है। हम लोग आजकल इतने खो जाते हैं ब्रश की खरीद में, ये समझ नहीं पाता कि कौन सा ब्रश हमारे लिए उपयुक्त है। इट्स नॉट ए कौन सा ब्रश है। आई मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रश सिर्फ सॉफ्ट होना चाहिए। वो जो कहते हैं कि जिगजैग है ये है, ठीक है, उसके अपने फायदे हैं, बट हम लोग को टेक्निक नहीं पता फिर या तो उसके बारे में। तो अगर हम जनरलाइज वे में बात करें तो जस्ट कीप अ सिंपल सॉफ्ट ब्रश, और उसमें प्रेशर नहीं लगाना है टीथ में। वो हम लोग क्या करते हैं टिक 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 की भाई जैसे वो बर्तन को कर रहे हैं कि वो सफाई हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पे गंदगी जम चुकी है तो वो आपको डेंटिस्ट को विजिट करके ही होना पड़ेगा। तो आई जस्ट वांट टू से कि यूज अ वेरी सॉफ्ट ब्रश और विद अ वेरी सॉफ्ट हैंड, कि बिल्कुल जेंटली करना है और ऐसा ही नहीं करनी। एक बात और पूछ लूं, वैसे तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन पूछना है। आज के इस युग में जितनी कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट रोज नया इजाद, इसमें नमक है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, असली वाला कौन सा है? असली वाला देखो, सी इफ यू हैव टू से कि असली वाला की कोई डेफिनेशन नहीं है कि अब मैं बोलूँ नमक चारकोल दैट इज ऑल रॉन्ग। बट सिर्फ ये है कि जैसे हमारे मेडिकल में आता है कि इट हैज टू बी वेरी स्मूथ। जैसे अगर आप स्पेसिफिक कंपनी का पूछ रहे हैं, अगर आप कोलगेट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा जो टोटल वाला होता है वो अच्छा होता है क्योंकि उसमें क्रीमिश नहीं होता। तो अगर आपके पास कोई टूल भी आप टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं, बट जब उसको आप ऐसे करके देखेंगे तो मैं फिर वो कंपनी का नाम ले रहा हूँ, बहुत सारे हैं जिनको आप रब करेंगे आयुर्वेदिक वगैरह में जो लोग यूज कर रहे हैं, उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, दानेदार है। तो दाने को अगर आप अपने दांतों में रगड़ेंगे तो फिर वो खराब करेगा। एक बात तो है, वन की स्मूथ होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जाते जाते कोलगेट टोटल की तारीफ कर दी है। हाँ, बट मैं पर्सनली उसको इतना ठीक प्रिस्क्राइब हो नहीं गया। करता। और आप यकीन करेंगे, मेरी बेटी ने कहा है कि पापा घर में कोलगेट टोटल ही आना चाहिए क्योंकि ये कुछ हटकर है। ऐसा नहीं है सर। अगर मैं बोलूंगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एमवे अच्छा है, मैं कहता हूँ एमवे भी ठीक है। हमारे यहाँ मेडिकल में मैं जो लिखता हूँ सेंसोडाइन भी एक एनोफिक्स है, नहीं सेंसोडाइन भी अच्छा है सर, बट सेंसोडाइन ने अपनी मार्केटिंग करी है। अगर आप सेंसिटिविटी के लिए पूछेंगे हम लोग से एज डॉक्टर्स, तो आई हार्डली प्रिस्क्राइब सेंसोडाइन। दे आर टूथपेस्ट बेटर देन सेंसोडाइन एंड दे आर टूथपेस्ट बेटर देन कोलगेट, बट फॉर दैट यू हैव टू विजिट डेंटिस्ट टू डू दैट। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप नए और अत्याधुनिक क्लिनिक में आकर अपने दांतों का इलाज कर सकते हैं। समय आपको सर ने बता ही दिया। सोडी डेंटल केयर, भरोसे का एक नाम, और डॉक्टर अमन सोडी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी स्माइल जो है वो आधा दर्द ही दूर कर देती है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राजिम के साथ में विकास गुप्ता।